लो मेरे छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन एकदम से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने बोर्ड 2026 की तैयारी में एक नंबर से व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। आप सभी प्यारे भाई बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं दीपांशु राजपूत क्लास 12 चैनल पर। अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किया है आपने तो एक सब्सक्राइब बनता है आपको, और सब्सक्राइब और लाइक के थ्रू मैं आपको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी लेता हूं। आज की जो क्लास है वो आज मैं डिस्कस करूंगा कॉपी प्रेजेंटेशन पर, कि कॉपी कैसे लिखें बोर्ड एग्जामिनेशन में। बोर्ड एग्जाम में आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, उससे भी कई ज्यादा जरूरी होता है कॉपी लिखना। कॉपी प्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी को कैसे लिखें, क्या क्या तरीके मैंने यूज किए जिससे मैंने डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक गेन की। आई सिक्योर द डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 इन यूपी बोर्ड। आप ये देख सकते हो, पूरा आप मेरा बायोडाटा देख सकते हो, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन करने में कितना मजा आता है। और मजे के साथ मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि कॉपी लिखने में भी उतना ही मजा आना चाहिए आपको। कॉपी कैसे लिखें, सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स मैंने खुद फॉलो किए बोर्ड 2025 में, मैंने खुद फॉलो किया, जिससे मैंने 92% स्कोर किया, डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक गेन की। अगर आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बनना चाहते हैं तो आप पढ़ने के साथ साथ कॉपी प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान दो। आपको मैं कॉपी प्रेजेंटेशन पर ध्यान देने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि वन शॉट सीरीज आज मेरी 1 सितंबर से स्टार्ट होनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पापा बीमार हो गए थे। पूरा जो पैसा मेरे पास था, जो मैंने इकट्ठा किया था स्मार्ट बोर्ड खरीदने के लिए, पापा की हेल्थ में लग गया। मेरे पास जो 21,000 की आपको चेक दिखाई दे रही होगी, ये भी चेक मैंने अपने पापा के इलाज में लगा दी। अभी भी इलाज चल रहा है, इसीलिए स्मार्ट बोर्ड नहीं आ पा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 1 सितंबर ना 10 सितंबर से, मतलब 10 सितंबर से स्मार्ट बोर्ड आ जाए, ताकि मैं आपको वन शॉट ला पाऊं। वन शॉट आएंगे, लेकिन आपको व्हाइट बोर्ड पे वन शॉट दिए जाएंगे, व्हाइट बोर्ड पे ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपके लिए से आपके जैसे फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, उसके बाद केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं, बायोलॉजी में 13 चैप्टर्स हैं। तो इन तीनों की जैसे मैं वन शॉट सीरीज की बात करूं, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिला दूं तो केवल 24 चैप्टर हैं, केवल 24 चैप्टर हैं। अगर मैं एक दिन में एक भी लेक्चर लूंगा ना, अगर मैं एक दिन में, मतलब एक दिन में 2 वन शॉट लूंगा, मैं बोल रहा हूं, एक वन शॉट आपका 12 बजे होगा, एक वन शॉट आपका शाम को 6 बजे होगा। तो एक दिन में मैं 2 वन शॉट लूंगा। कब लूंगा? 10 सितंबर से लूंगा। मेरी मजबूरी फंस गई है, मेरे पापा बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, इसलिए स्मार्ट बोर्ड नहीं आ पाया। सबसे बड़ी मजबूरी है मेरे सामने। और सच बताऊं ना, अगर आज मैं यहां पर डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है तो पापा की बदौलत मैंने की, क्योंकि पापा ने मजदूरी का काम करके मेरे को बुक्स दिलाई हैं। अगर पापा की हेल्थ गड़बड़ होती है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण बनता है। आज मुझे खुशी है कि मैंने अपने पापा का इलाज मैंने अपने पैसों से कराया, मतलब जो मुझे 21,000 रुपए गवर्नमेंट ने दिए थे उन पैसों से मैंने अपने पापा का इलाज कराया है। मैं मानता हूं आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं व्हाइट बोर्ड पर ही आपको सब कुछ कराऊंगा, उसकी चिंता मत करो। मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री में 24 चैप्टर हैं। अगर मैं एक दिन में 2 वन शॉट भी लूंगा ना तो 12 दिन के अंदर आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। 12 दिन के अंदर आप समझ सकते हो, 12 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद बायोलॉजी के वन शॉट्स में 13 दिन में करा दूंगा कंप्लीट, ठीक है। तो जो बायोलॉजी वाला है उसके लिए वन शॉट्स मिलेंगे। बायोलॉजी के वन शॉट 50 मिनट का होगा, उससे बड़ा वन शॉट नहीं होगा, 50 मिनट का वन शॉट होगा। उसके बाद हमारा हिंदी और इंग्लिश में मैं क्या कराऊंगा, हिंदी और इंग्लिश में आपको केवल और केवल PYQ कराऊंगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं गद्यांश पद्यांश चैप्टर वाइज भी कराऊंगा, लेकिन वही चैप्टर कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा सिलेबस हिंदी इंग्लिश में नहीं कराऊंगा, क्योंकि पूरे सिलेबस से प्रश्न नहीं आता है, अथवा करके प्रश्न आता है। मुझे तो पेपर फंसाना है, आपका 100% पेपर फंसाना है, तो मैं आपको केवल वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आपके आता है। याद रखना इस चीज को। और मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं कि मैं 10 दिन लेट हो चुका हूं, मतलब मैं 10 तारीख से वन शॉट स्टार्ट कर रहा हूं। और हां, अगर मुझे कुछ थोड़ी बहुत जरूरत पड़े तो आप सभी भाई बहनों को मेरी मदद करनी पड़ेगी, ताकि आप लोग ही आपका स्मार्ट बोर्ड आ पाए। आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद करना और स्मार्ट बोर्ड लेने में थोड़ी थोड़ी मदद करना। उसके बाद हमारे वन शॉट्स खत्म हो जाएंगे और आपका सिलेबस, सच बता रहा हूं, 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। सितंबर महीने में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में आपका एक धुआंधार रिवीजन सीरीज आएगी, माइंड मैप सीरीज आएगी। उसके बाद मैं आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। रणभूमि सीरीज भी लेके आऊंगा, जिसमें आपको पूरा एक महायुद्ध के लिए तैयार करूंगा। तो तैयार रहना आप लोग।
कॉपी प्रेजेंटेशन की बात करूंगा मैं, तो कॉपी, अगर आप लोग कॉपी प्रेजेंटेशन के लिए आए हैं, और अब बात करूंगा मैं कॉपी प्रेजेंटेशन की, कॉपी कैसे लिखें। तो टॉपर स्टाइल में कॉपी लिखने का तरीका क्या होता है कि सभी प्रश्नों को क्रम से करें। हमारा पहला जो हमारा स्टेप होता है कॉपी लिखने का, सबसे पहला जो तरीका होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास जब क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर को देखकर हमें लगता है कि हमें तीसरे नंबर क्वेश्चन अच्छे से आता है, पहला वाला नहीं आता, तो हम पहले को छोड़ के तीसरे का कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना आपको क्वेश्चंस को सीक्वेंस में करना है। ये मेरी तरफ से एक गाइड मान लो, अपने भैया के तौर पर आप इस चीज को मान लो कि आपको क्वेश्चंस को एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर को दुविधा दो, आप उसको, एग्जामिनर को आपको सुविधा देनी है। अगर एग्जामिनर को दिक्कत होगी उसको क्वेश्चन को ढूंढने में, आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो, उसके बाद सातवां, फिर तीसरा, फिर छठवां, फिर आठवां, तो वो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएंगे ना, एग्जामिनर ढूंढ नहीं पाएगा, और एग्जामिनर अब परेशान हो रहा है, एग्जामिनर परेशान होगा, तो वहां से आपके नंबर काटना शुरू कर देगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो याद कर लो, नोट डाउन कर लो कि आपको क्वेश्चंस जो है वो सीरीज में अटेंड करने हैं। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, तो इससे एक गुड इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको क्रम से क्वेश्चन करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नया क्वेश्चन नए पेज से करो। मतलब जो हमारे पास न्यू क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैं बात करूं नया प्रश्न या नया खंड जो होता है, उसको नए पेज से ही प्रारंभ करना होता है। कैसे, जैसे कि मैं यहां पर बात करूं, मैंने कोई जैसे प्रश्न नंबर 2 कर दिया, प्रश्न नंबर 2 कर दिया, अब मेरे पास लास्ट की 3 लाइन बच रही हैं। अब लास्ट की 3 लाइन बच रही हैं, तो क्या भैया, जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर में हमें आधा पेज करना पड़ता है, यानी कि 50 शब्द तो हमें करने ही पड़ते हैं 3 नंबर में। तो अब क्या करें, मेरे पास 3 लाइन बच रही, अब क्या करें भैया। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भाई बहन क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता कॉपी लिखने का तरीका, तो वो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, और इस लाइन में वो लिख देते हैं, 2 लाइन नीचे की बची, अब 1 लाइन बिल्कुल वहीं गटमट कर दिया। अब एग्जामिनर को भी समझ नहीं आ रहा है, और आप इतनी बचत करके क्या करोगे, आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं। एग्जाम में ए बी सी कोई भी कॉपी लो भाई, वो एग्जामिनर देंगे, उसकी चिंता मत करो। कॉपी के पेज की बचत नहीं करनी है, मेरा मतलब यह है कि कॉपी के पेज की बचत नहीं करनी है, हमें बिल्कुल सीरियस मोड में पढ़ाई करते, हम पूरी साल पढ़ाई करते हैं, और पूरी साल का जो नतीजा होता है उन 3 घंटों में निकाल देता है। आप पूरी साल कितनी पढ़ाई कर रहे हो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन 3 घंटों में आप क्या कर रहे हो वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 घंटों में हम पूरे साल की पढ़ाई को लिखते हैं, पेपर में एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करते हैं। एग्जामिनर के सामने आप नहीं बैठे हो, आपकी कॉपी बैठी है, तो आपका व्यक्तित्व भी वहां दिखाना चाहिए, कॉपी के अंदर आप ही निखर के आने चाहिए, ऐसे कॉपी को लिखो। तो हमें इस यहां से स्टार्ट नहीं करना, हम तीन लाइन है, 3 लाइन छोड़ दो, 3 लाइन छोड़ दो, इससे कोई बुरा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। और नीचे यहां पर लिखना मत भूलना, 3 लाइन छोड़ दी, एग्जामिनर सोच ले कि यहीं तक बस खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना आपको, यह गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपको पीटीओ जरूर लिखना है, पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, मतलब कॉपी को टर्न ओवर करो, प्लीज टर्न ओवर। तो कॉपी में पीटीओ जरूर लिखना है, और हर पेज पर, जैसे कि आपका दूसरा नंबर पेज है, इस पर आपने रोल नंबर डाल दिया। अब तीसरे पेज पर डालना चाहो तो ठीक है, वरना चौथे नंबर पेज पर आप रोल नंबर जरूर डालो, हर पेज पर रोल नंबर हो, ताकि आपकी कॉपी तो एक सुंदर ढंग में लिखी हुई होगी। और जो बच्चा, देखो ऐसा होता है, कहीं कहीं स्कैमिंग होती है, तो आपकी कॉपी के पेज निकालकर किसी दूसरे की कॉपी में लगा दिए जाते हैं, और होता है ऐसा, हुआ भी है, बहुत जगह देखा जाता है ऐसा। तो आपको क्या करना है, आपको कॉपी के हर पेज पर, हर सिंगल पेज पर आपको रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डाल दोगे तो कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा वहां पर, तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। रोल नंबर हर पेज पर डालना है, और कॉपी के लास्ट में आपको पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर जरूर लिखना है। ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो कोई नहीं बताता है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। आप कॉपी में मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि आप बहुत अच्छा लिख के आते हो, लेकिन आपके कॉपी के पेज निकाल दिए जाते हैं, होता है ऐसा, और पेज निकाल के आप समझ नहीं पाते हो ये क्या हो गया, मैंने तो बहुत अच्छा पेपर किया था, नंबर कैसे कम आ गए। ऐसे ही होता है, यही सब होता है। तो आपको प्लीज टर्न ओवर और कॉपी पे हर पेज पर रोल नंबर डालना है, और नया क्वेश्चन जो है वो नए पेज से स्टार्ट करना है। अगर लास्ट में 3-4 लाइनें रह रही हैं तो उनको छोड़ देना है, उसके पीछे माथापच्ची नहीं करनी है, हमेशा नए पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमें
दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, अब तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब चौथा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, पांचवा क्वेश्चन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन के बाद सीधे पांचवें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो अब तीसरे नंबर का और चौथे नंबर क्वेश्चन तो छूट जाएगा। यही गलती है हमारी, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, यानी कि हमारे पास कोई माइनस मार्किंग नहीं हो रही है, हमारे पास कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। हम जितने क्वेश्चंस करेंगे उतने नंबर बढ़ जाएंगे हमारे, यानी कि अगर प्रश्न नहीं आते तो बनाकर कैसे करें, ये क्वेश्चन बनता है यहां पर। अगर हमें तो भैया यहां पर तीसरा और चौथे नंबर का प्रश्न आता ही नहीं है, तो अब बनाकर कैसे करें ताकि हमें पूरे नंबर मिल जाएं, एग्जामिनर खुश होकर हमें नंबर दे जाए, और एग्जामिनर के साथ हमें उसके साइकोलॉजी के साथ खेलना पड़ेगा वहां पर। तो ये बनाकर कैसे लिखें, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आया है कि अगर प्रश्न नहीं आए तो बनाकर कैसे लिखें। ऐसा होता है, मैं मानता हूं उस चीज को, क्योंकि मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं, भले ही मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, लेकिन ऐसे नहीं होता कि आपको सारे क्वेश्चन आ जाएं। कभी कभी ऐसे एक दो क्वेश्चन बनते हैं जो आपको नहीं आते और आपको अपने सोच समझकर और बनाकर करने पड़ते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको दो चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहली चीज जो है, आपको पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना, सॉरी आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना। आप सोचोगे इसमें पॉइंट बना के लिखूंगा, तो पॉइंट बना के लिखोगे तो एग्जामिनर उनको पढ़ेगा, अब पढ़ेगा तो आपने उसमें बना बना के किया है, तो एग्जाम आपको नंबर काटता चला जाएगा। अगर आप उसको पैराग्राफ वाइज बनाओगे, जैसे कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, और आपने यहाँ क्वेश्चन नंबर डाला, प्रश्न संख्या डाली, और यहाँ पर आप पॉइंट बना के लिखने लगे, पॉइंट बनाकर, तो एग्जामिनर पढ़ने लगेगा। पॉइंट में तभी लिखना है जब आपको क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरली आता है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है, तभी आपको पॉइंट में लिखना है, वरना आपको पॉइंट में नहीं लिखना, याद रखना। और अगर आपको नहीं आता, जैसे कि मैं बात करूं बनाकर कैसे लिखें, तो आप यहां पर सिंपली यहां पर पैराग्राफ बनाओ और सिंपली अपने पैराग्राफ भरते चले जाओ। अब ऐसे पैराग्राफ भरते चले जाओ। अगर आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है, अब बनाकर लिखने का मतलब ये नहीं है आपको पूछा कुछ और गया, आप लिख कुछ और रहे हो। उसमें पूछा एल्कोहल के बारे में लिखा, बोला गया, आप ईथर के बारे में लिख रहे हो, ऐसा नहीं। उसके रिलेवेंट आपको लिखना है, उसके आसपास का आप लिख सकते हो, ठीक है, वो काम करेगा। और आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना, पैराग्राफ वाइज लिखना है, याद रखना। और चीजों को बहुत ज्यादा हाईलाइट भी नहीं करना, याद रखना, इन चीजों को हाईलाइट नहीं करना है, पॉइंट वाइज नहीं लिखना, पैराग्राफ वाइज लिखना है। मैं श्योरिटी देता हूं, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर 100% मिल जाएंगे। ये बिल्कुल राइट टेक्निक होती है, टॉपर टेक्निक होती है, यही बिल्कुल सबसे बेहतरीन टेक्निक है। और कॉपी में राइटिंग को तो अच्छा रखना ही रखना है। अब मैं मानता हूं कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, जैसे कि मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी, एग्जाम में तो और गंदी होती है राइटिंग। अगर आप यहां पर आपकी घर पे राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, आप सोचते हो एग्जाम हॉल में राइटिंग अच्छी बनेगी, नहीं बनती है। वहां पर एक एग्जाम का एक प्रेशर होता है अलग तरीके से हमारे पास, और राइटिंग को हमें स्पीड करना पड़ता है, तो राइटिंग और गंदी होती चली जाती है। मैं मानता हूं उस चीज को, इसीलिए मैं आज से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप डेली राइटिंग की 2 से 4 पेज प्रैक्टिस करो, लिख कर प्रैक्टिस करो, ताकि आपका हाथ साफ हो जाए। और हाथ साफ हो जाएगा तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपकी राइटिंग भी सुंदर हो जाएगी। तो दोनों फायदे आपको मिलेंगे एग्जाम में। अगर आप ऐसा मेरी बात मान के कर लेते हो ना, 2 से 4 पेज अगर आप डेली हैंड राइटिंग करते हो, तो आपको 100% 15 से 20 नंबर बढ़ जाएंगे हर पेपर के अंदर, यानी कि आपके 10% आपके बढ़ जाएंगे। अगर आपके 80 आ रहे हैं ना, तो 90% आ जाएंगे, 10% नंबर बढ़ेंगे अगर आप अपनी राइटिंग इंप्रूव करोगे तो। और डेली क्लास को अटेंड करना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि टॉपर बना के छोड़ूंगा, एक भी सिंगल क्लास को मिस नहीं करना। अगर आपने सिंगल क्लास को भी मिस किया तो टॉपर बनने का सपना आपका चकनाचूर हो जाएगा। मैं वो स्टूडेंट नहीं हूं, मैं आपका बड़ा भैया हूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं आपको बता दूं, लेकिन इतना वेल एक्सपीरियंस हूं कि मैं आपको उतना बता दूंगा जिससे बाहर यूपी बोर्ड में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं वादा करता हूं इस चीज का। और जो दावा करते हैं यूट्यूब चैनल्स कि मैं आपको 90+ दिला दूंगा, तो आप उनसे पूछना कि भैया पहले अपनी मार्कशीट दिखाओ मुझे कि आपके क्या 90% आए थे जो मुझे 90% दिला रहे हो। 90% वही दिला सकता है, वही दावा कर सकता है जिसके 90+ आए हैं। ये आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं। बोलने को कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन इस जो जाल है, इस जाल में नहीं फंसेंगे, इस स्कैमिंग में नहीं फंसेंगे, क्योंकि मेरे भाई बहन हैं ये सारे। उसके बाद मेरी बात मानो तो हाईलाइट बनाकर कैसे लिखें मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। मेरी बात मान लेना भैया, एक भी सिंगल क्वेश्चन मत छोड़ना।
छोड़ने के नंबर कट जाएंगे आपके। अगर आप बना बनाकर कुछ भी लिख दोगे, इस बना बना की टेक्निक से लिख दोगे ना, तो आपको कम से कम, अगर आप 10 नंबर बना के कर रहे हो तो उसमें 5 से 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन छोड़ना नहीं है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, एक सिंगल क्वेश्चन मत छोड़ना आप लोग। उसके बाद क्या है कि कटिंग को हाईलाइट ना करें। मैंने भी इस चीज को बहुत देखा है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल लूं, लेट्स टेक अ एग्जांपल कि मेरे पास क्या है, मेरे पास मैं लिख रहा हूं, मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया और लिखते जा रहा हूँ और बीच में मुझसे कोई मिस्टेक हो गई। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ हिंदी लिख रहा हूँ, तो इसमें मैंने हिंदू लिख दिया, जैसे हिंदी जगह मैंने हिंदू लिख दिया, तो इसको मैंने काट काट के 1 2 3 4 इस तरीके से मैं इसको काट के इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसको हाईलाइट करूंगा तो एग्जामिनर के ऊपर कितना गंदा प्रभाव पड़ेगा। वो पूरी कॉपी को ना देखकर उस गलत हाईलाइट को देखेगा सबसे पहले, और एग्जामिनर की साइकोलॉजी वहीं से बदल जाएगी। वो सोचेगा कि ये एक भद्दी कॉपी है, उसको दिमाग में ही लगेगा, और उसको वो आपको 90+ कभी नहीं देगा। फिर अगर एग्जामिनर के दिमाग में साइकोलॉजी बन गई, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, उसके दिमाग में अगर ऐसी साइकोलॉजी बन गई, और शुरुआत में तो गलती बिल्कुल कतई नहीं करनी है, शुरुआत में तो कतई गलती नहीं करनी, क्योंकि आपको नंबर स्कोर करने के लिए हमारा पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। तो हमें शुरुआत के 2-4 पेज, कम से कम 2 पेज तो एकदम स्वच्छ, एकदम क्लीन रखने हैं कि एग्जामिनर एकदम इंप्रेस हो जाए, अरे वाह क्या कॉपी है भाई, मजा आ गया। कहां से पढ़ाई की? दीपांशु राजपूत क्लास 12 चैनल पर पढ़ाई की है, अपने भैया जी से पढ़ाई की है। लिखने का तरीका भी एक नंबर है भैया, इसको तो मैं 96 मार्क्स दे देता हूं आउट ऑफ 100, मतलब 96 मार्क्स आउट ऑफ 100 दे देगा, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए, सेम डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये वादा करता हूं। जो मैं आपको बता रहा हूं वैसे आप लिख के आओगे, मैं वादा करता हूं, और 96 आउट ऑफ 100 आएंगे, मैं इस चीज का भी वादा करता हूं आपके साथ। उसके बाद क्या है, हाईलाइट को गलती से भी कटिंग, अगर गलती हो जाती है, ऐसा नहीं गलती नहीं होती, गलती सभी से हो सकती है, तो आपको क्या करना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल एक लाइन से, सिंपल 1 लाइन से, और ऐसा नहीं करना से आपको ब्लू पेन से लिख रहे हो और इस ब्लैक पेन से हाईलाइट काट रहे हो, ऐसा नहीं करना। जैसे आप ब्लैक पेन से लिख रहे हो तो ब्लैक पेन से ही काट देना है, ताकि चमके ना, जिस कलर से गलती हुई है उसी कलर की पेन से काट देना है। और हाँ, कौन सी पेनें यूज करनी है, सिंपल तरीके से आप पेनें 5 रुपए की जो पेन आती है, आप जेल पेन यूज मत करना। जेल पेन से क्या होता है कि अगर आप एक पेज हटाते हो तो एक पेज दूसरे पेज में भी वही छप जाता है, तो एक पेज के बदले दूसरा पेज गड़बड़ हो जाता है, गलत हो जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए आपको नॉर्मल बॉल पेन चाहिए है, 10 रुपए वाली बॉल पेन लेना, हो सके तो 5 वाली भी चल जाएगी। मैंने तो 5 वाली पेन से लिखा था, उसकी चिंता मत करना, पेनें उतना मैटर नहीं करती हैं। लेकिन हाँ, ऐसी पेन लेना जो बहुत स्मूथ चले, उसकी निब थोड़ी मोटी हो, और ऐसा नहीं कि अटक अटक के चले। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखना, क्योंकि पेनें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। आपके इस महायुद्ध में मैं आपको हर चीज़ से पढ़ाऊंगा, मैं आपको गाइड भी करूंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, हर चीज़ कराऊंगा, ताकि आपको जो सपना आपने सजा के रखा है 100+ टॉपर्स सजाना मेरा सपना है। मैंने वादा किया है कि मैं यहाँ पर सैकड़ों टॉपर्स निकालूंगा, तो इस चीज़ में मेरी मदद करना आप लोग, और आप लोग भी पढ़ाई करोगे तभी ये सपना पूरा हो सकता है। मैं अकेला कुछ भी चिल्लाता रहूं उससे नहीं होगा। अगर आप लोग पढ़ के इस पे इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो 100% ये मेरा सपना और आपका सपना पूरा होगा। उसमें क्या हमारा 5th नंबर पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करो या अंडरलाइन करो। अंडरलाइन, ये मेरे पास अंडरलाइन है, मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसको अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं कि जैसे कि मेरे पास एल्कोहल वाला चैप्टर है, एल्कोहल वाले चैप्टर, जैसे कि मेरे पास विलियन चैप्टर है। विलियन चैप्टर में मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विले के मोलों की संख्या, तो आप 1 लीटर को हाईलाइट कर दो। इस तरीके से बायोलॉजी के अंदर क्या है, कोई सन है, कोई राइटर का नाम है, इस चीज को हाईलाइट कर दो। इंग्लिश के अंदर राइटर का नाम हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करने से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एग्जामिनर के ऊपर 2 इंप्रेशन पड़ते हैं। पहला कि एग्जामिनर को देखने में बहुत सुविधा होती है, दूसरा एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता कि पूरे लाइन बाय लाइन वो पढ़े। तो एग्जामिनर को जब आप सुविधा दे रहे हो, एग्जामिनर को आप खुद दिखाना चाह रहे हो कि मेरी लाइन बाय लाइन तुम पढ़ो, तब एग्जामिनर आपकी लाइन बाय लाइन पढ़ता है, वरना वो कभी नहीं पढ़ता आपकी लाइन बाय लाइन। उसके पास जब आप बोलो, आपकी कॉपी खुद बोले, उससे आपकी जो कॉपी है वो लिखी हुई कॉपी बोले कि सर मेरी कॉपी मुझे पढ़ो, तब वो पढ़ेगा। यानी कि जब आप लिखो तो उसमें हाईलाइट कर
दो, काले पेन से कुछ वर्ड्स लिख दो, जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके राइटर हैं अल्फोंसो डॉडेट। तो जब आप अल्फोंसो डॉडेट का नाम लिखो तो ब्लैक पेन से लिख दो। अगर आप ब्लैक पेन से नहीं लिख रहे हो तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करोगे, ब्लैक पेन से लिखोगे तो दूसरों से अलग कॉपी चमकेगी आपकी। आपने देखा होगा यूपी बोर्ड में बहुत कम टॉपर्स निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो की होती है लेकिन वो लास्ट में उनके पास एक सही टॉपर गाइडेंस नहीं होती है, टॉपर नोट्स नहीं होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। लेकिन आपके पास ये दिक्कत बिल्कुल नहीं आने दूंगा। मैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा और जब वन शॉट लेके आऊंगा ना तो वन शॉट प्रॉपर मेरे हैंड रिटन नोट्स के द्वारा होंगे। जो मेरे नोट्स हैं बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, बिल्कुल कंसाइज नोट्स हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो और वो आपको बिल्कुल रिलेवेंट कंटेंट देंगे। इतना कंटेंट है, कम कंटेंट है, कम में आप ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो, ऐसी चीज है उसमें। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना है आपको, ये बहुत चीज याद रखना। अगर आप हाईलाइट नहीं कर रहे हो तो ब्लैक पेन से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राइटिंग को भी याद रखना। राइटिंग अगर जितनी ज्यादा इंप्रेसिव होगी, जितनी सुंदर राइटिंग होगी, एग्जामिनर उतना इंप्रेस होता चला जाएगा, उतने अच्छे नंबर आपके आएंगे। उसके बाद समय ध्यान रखना। भाई मैं आपसे निवेदन करूंगा, समय प्रबंधन रखना, टाइम मैनेजमेंट करना। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे आपका आता हुआ भी पेपर आपसे छूट जाएगा और फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और हमें हाथ मलना पड़ेगा। हाथ मलते हुए हम लोग रह जाएंगे। आता हुआ प्रश्न जब छूटता है ना तो बहुत दुख होता है। मैं जानता हूं इस चीज को। इसमें एक बहुत बड़ी गलती होती है। मेरा हाई स्कूल में, मेरा 10th क्लास में मैथमेटिक्स में आता हुआ क्वेश्चन छूट गया था विदाउट, मतलब विद द टाइम मैनेजमेंट मेरा नहीं हो पाया था 10th क्लास में, इसलिए मेरा आता हुआ क्वेश्चन मैथमेटिक्स में छूट गया था। तो आपको ये गलती नहीं करनी। मैं मानता हूं उस चीज में बहुत दुख होता है उस चीज में, और आगे वाले पेपर्स भी बिगड़ सकते हैं। तो आपको टाइम को सही तरीके से मैनेज करना है। और पहला पेपर आपका हिंदी का होगा तो मैं श्योरली आपसे निवेदन करूंगा कि हिंदी के लिए बिल्कुल प्रॉपरली स्पीड बना लो। बहुत बहुत लेंदी पेपर आता है, टफ पेपर तो नहीं आता, टफ तो कुछ भी नहीं है। मैं पेपर आपका 100 में 100% फंसाऊंगा। मैं वादा करता हूं 100 में 100% का पेपर फंसा दूंगा। लेकिन टाइम को सही तरीके से मैनेज आप लोग कैसे किसी भी तरीके से कर लेना, और वो एक ही तरीका है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी जल्दी होगा और आपका लिखने का स्किल्स भी बढ़ेगी। लिखने की स्किल बढ़ेगी, आपको लर्निंग स्किल बढ़ेगी, दोनों चीजें। मैं निवेदन करूंगा, अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो लिख लिख कर प्रैक्टिस जरूर करना, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। उसके बाद दोनों तरफ लाइन मत करो। ऐसा क्या होता है, मेरे पास ये कॉपी है, मेरे पास ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और उसमें मैं इस साइड भी लाइन कर रहा हूं, इस साइड भी लाइन कर रहा हूं, बीच में इतनी जगह बच रही उसमें लिख रहा हूं। क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल सही तरीका नहीं है। लेकिन भैया मुझे किसी ने YouTube पे बताया है। आप YouTube के चक्कर में मत पड़ो, अपने भैया की बात मानो कि दोनों तरफ लाइंस नहीं करनी होती हैं। क्यों नहीं करनी होती हैं? क्योंकि एग्जामिनर के सामने हमें कॉपी को बड़ा ऐसा नहीं करना कि एग्जामिनर को ये लगे कि हम पेज भरना चाहते हैं। हमें एग्जामिनर को ये नहीं बताना कि हम पेज भरना चाहते हैं, हम एग्जामिनर को आंसर देना चाहते हैं। तो एक साइड हम लाइन कर सकते हैं, दूसरी साइड लाइन नहीं करनी, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि हम पेज भर रहे हैं। तो एक केवल सिंगल साइड, इस साइड आपको लाइन करनी है, उस साइड लाइन नहीं करनी है। याद रखना इस चीज को। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दो। साफ सफाई यानी कि कॉपी में काटा पेड़ी मत करो। अगर कोई गलती होती है तो उसको हाईलाइट मत करो और बिल्कुल कॉपी को नीट और क्लीन रखो, ताकि आप एग्जामिनर को बहुत सुविधा दे सको। आप पूरा पेपर सही कर लो, आप पूरा 100% पेपर सही करो, क्योंकि मैं 100% फंसाऊंगा पेपर, आप सही करके आओगे उसको। तो आप उसको अगर भद्दी राइटिंग में करोगे तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, अगर आप उसको सुंदर राइटिंग में करोगे तो नंबर यहां पहुंच जाएंगे। तो आपको नंबर मैं आपको ऊपर पहुंचाऊंगा, इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे ना, तो जो मुझसे गलतियां हुई हैं वो गलतियां कहीं मेरे भाई बहनों से ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे जोर दे के बोल रहा हूं। उसके बाद क्या है, ए बी प्लस सी। ए कॉपी ले सकते हो, बी कॉपी ले सकते हो, सी कॉपी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कितनी भी कॉपियां लो, अलाउ है बोर्ड एग्जामिनेशन में। लेकिन मेरा जो पर्सनल सुझाव रहेगा मेरे भाई बहनों को, वो होगा आप केवल 2 कॉपी लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का पेपर इतना लेंदी नहीं आता है। अब इतना लेंदी नहीं आता कि आप 3-3 कॉपी भर रहे हो, फिर एग्जामिनर को ये लगेगा कि आप कॉपी भर रहे हो। तो आप 2 कॉपी लो, इनफ है, 2 कॉपी इनफ होती है। मैंने तो केवल ए कॉपी ही ली थी, बी कॉपी ली भी नहीं थी। तो आप ए प्लस बी ले सकते हो, इससे ज्यादा मत लेना। अगर आप इससे ज्यादा ले रहे हो तो एग्जामिनर को लगेगा आप कॉपी भरने की कोशिश कर रहे हो, इससे ज्यादा मत लेना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और अगर पेपर अगर आप बड़ा बना के लिख रहे हो तो बी प्लस सी मत लेना, बी तक तो बहुत इनफ है। उसके बाद अगर ना आए तो बनाकर कैसे करें, मैं आपको बता चुका हूं, पैराग्राफ वाइज बना के लिख सकते हो। और आगे चल के अगर आपको मैं जब एग्जाम पास आएगा तो और भी बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स दूंगा। आप
को मैं बता दूं, आज शाम को जो आपकी क्लास होने वाली है वो फिजिक्स की क्लास होगी। फिजिक्स की एक अच्छी सी क्लास लेके आऊंगा जिसमें आपको सारे पीवाईक्यूज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। 2015 से लेकर 25 तक के जितने 10 सालों के अंदर क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आए हैं सारे करा दूंगा। आपसे वादा करता हूं आपका पेपर 100% फंसाऊंगा। बात यह है कि पापा बीमार हो गए थे इसलिए स्मार्ट बोर्ड नहीं आ पाया। वो मेरे ही पापा नहीं, आपके भी कुछ लगते हैं। जब मैं आपका भैया हूं तो वो भी आपके कुछ लगते हैं, और हम सब मिलकर स्मार्ट बोर्ड को खरीदेंगे और 10 तारीख से आपका स्मार्ट बोर्ड मैं पूरी कोशिश करूंगा लाने की। मैं खुद जानता हूं मुझे आपसे ज्यादा मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे लिखने बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और जो मैं पढ़ाना चाहता हूं डिलीवर करना चाहता हूं वो भी नहीं कर पा रहा हूं। तो 10 तारीख से मैं पूरी कोशिश करूंगा, वन शॉट्स लूंगा और अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा। देखो, जो वन शॉट होंगे बहुत लंबे नहीं होंगे, बहुत लेंदी नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे। 1.5 घंटे का वन शॉट होगा, ज्यादा ज्यादा 2 घंटे का वन शॉट होगा। प्योरली हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको पढ़ाऊंगा, मजे से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। आपका पेपर जो है वो 100% फंसाऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना। अगर क्लास में मजा आया हो तो एक बार शेयर कर देना अपने दोस्तों को। अगर आप क्लास में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं, यानी कि आपका बड़ा भैया मिलते हैं एक नई अमेजिंग क्लास में। शाम की फिजिक्स की इस बेहतरीन क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपको दोपहर 12 बजे में आपकी केमिस्ट्री क्लास होती है और शाम 6 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास होती है। ऑल्टरनेटिंग डेली क्लास चलती है, तो क्लासेस को डेली अटेंड करो और अपनी क्लास में आप मजे तरीके से पढ़ाई करो।